दोस्तों, एक चोर ने एक सेठ के घर से पैसे चुराए। अगले दिन वह उन पैसों को लेकर कुछ सामान खरीदने के लिए एक सुपरमार्केट में गया। वह खरीदारी कर रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई जिसके हाथ में सामान से भरा एक बैग था। बूढ़ी औरत ने चोर से कहा, बेटा तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरे बेटे से मिलती है, पर अफसोस मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। चोर को उस बूढ़ी औरत पर दया आ गई। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, बेटा मैं दुकान से बाहर निकलने वाली हूँ, अगर निकलते समय तुम मुझे गुड बाय मॉम कहते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। चोर बोला, ठीक है। बूढ़ी औरत जब दुकान से बाहर जाने लगी तो चोर ने जोर से 2-3 बार पुकारा, गुड बाय मॉम, गुड बाय मॉम। बूढ़ी औरत ने हाथ हिलाया और चली गई। कुछ समय पश्चात जब चोर अपने सामान का भुगतान करने गया तो दुकानदार ने उसे 12,000 रुपए का बिल दिया। चोर बोला, इतने पैसे कैसे, मैंने तो केवल 2,000 के सामान खरीदे हैं। दुकानदार ने कहा, बाकी 10,000 का सामान आपकी माँ लेकर गयी, जिन्हें कुछ देर पहले आप गुड बाय। एक रात एक चोर एक घर में घुसा, दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ। तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू। बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ। चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो, अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो, ताकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं एक चोर हूँ, सपनों का मतलब बताने। अमेरिका के लोग जब कहीं घर से बाहर जाने की तैयारी करते हैं तो वो अपने बैग पैक करते हैं, सारे स्विचेस ऑफ करते हैं और गेट को लॉक करके आराम से निकल जाते हैं। और इंडिया में जब लोग कहीं घर से बाहर जाने की तैयारी करते हैं तो वो भी बैग पैक करते हैं, सारे स्विचेस ऑफ करते हैं और गेट को भी अच्छे से लॉक करते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही वो वापस मुड़कर गेट खोलते हैं, अंदर घर में जाते हैं और लाइट ऑन करते हैं, ताकि अगर कोई चोर भी यहाँ कहीं घूम रहा हो तो उसको लगे कि घर में कोई है, यहाँ चोरी ना करूं। एक जापानी टूरिस्ट इंडिया आया, उसने टैक्सी ली और उसमें बैठ गया। इंडिया का ट्रैफिक देखकर वह थोड़ा परेशान सा लग रहा था और अपने जापान देश की तारीफ करता जा रहा था। तभी रास्ते में एक कार तेज रफ्तार से निकली। तभी उस कार को देखकर वह टूरिस्ट चिल्लाया, अरे वो देखो, टोयोटा की कार, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। तभी 5 मिनट बाद एक और कार निकली। वो टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो निसान की कार थी, ये भी मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। टैक्सी ड्राइवर हिंदुस्तानी था और उस जापानी टूरिस्ट को अपने देश की इतनी तारीफ करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब उस टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी एक और कार बड़ी तेजी से निकली। जापानी टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो होंडा की कार है, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। अब टैक्सी ड्राइवर के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी टैक्सी रोकी और टैक्सी मीटर की तरफ इशारा किया और कहा, सर 500 रुपए। उस जापानी टूरिस्ट ने कहा, अरे अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए, थोड़ी सी देर के 500 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुरा कर बोला, सर ये मीटर मेड इन इंडिया है, बहुत तेज, वेरी वेरी फास्ट।